हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग का आंसर की कराने वाला हूं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। मेरे पास सेट ए है, आप लोग मिला लेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो फर्स्ट सिटिंग है उसका आंसर की कराने जा रहा हूँ। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हो, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है आपका सेट के हिसाब से, लेकिन मेरे पास सेट 1 है, ए है, और मैं इसी उसी हिसाब से मैं आंसर की करा रहा हूँ। आप लोग अपना क्वेश्चन देकर मिला लेंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। बिल्कुल 100% मैं सही आंसर की कराने वाला हूँ, आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यूनान। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ड्यूमा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ताशकंद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो यह वियतनाम में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नागपुर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओदाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? जो कि 1864, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? जो कि रॉलेट एक्ट, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, 1975 को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1995। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? जो कि कैसरे हिंद का उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा ने किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से जो है हुई थी किस आंदोलन की शुरुआत? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 को हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो कि उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? जो कि तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, तुतिकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो ये जो सभी हैं, जलवायु, चट्टान, वनस्पति, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, औस प्रकार है, तो ये औस जो प्रकार एक धान का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, इंदौर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? जो कि फाल्टा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये तुंगभद्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972 को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो बच्चों को भी पता, ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है, सबसे आगे है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरा पंच वर्षीय योजना में बना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अधिकांश इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी इन्हीं सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरवन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वन पाया जाता है सुंदरवन, आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात है? तो कोच्चि, शायद ये करेक्ट आंसर होगा, कोच्चि। असम है,
असम के ही ये एक स्थान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई, यानी जिसको बम्बई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में भयंकर भूकंप कब आया? 2001 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भूमिगत जलस्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो इनमें से सभी योजना चलाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 10 गुना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, नगर पालिका का कार्यक्षेत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आपको तो पता है टोटल 22 भाषा, उसमें से हिंदी के अलावा कहा तो 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय क्या है स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक क्या कुपरिणाम है? जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, अलगाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है? तो नगर परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 को, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 2002, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया? योजना आयोग ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के अपरिसर में क्या कहलाता है? तो लगान, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं जो है मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीसी जो महल नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय आय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो नेपाल, पाकिस्तान, भारत, ये सभी हो जाएंगे, यानी डी सही जवाब। बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, अधिविकर्ष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा कृषि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो 1991, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो कृषि, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो ऋण देना, यानी लोन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इस प्रकार का वीडियो आप फायदा उठाते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? धन्यवाद। वीडियो